Hello students, beta now we are going to start our unit 7th. Unit 7th is dual nature of matter and radiations. बेटा जिन्ना को वड्डा अपना यूनिट 5th है उन्ना की वड्डा यूनिट 7th है, मतलब कह सकते हैं यूनिट 7th भी छोटा ही है। बहुत जल्दी ही विद इन दिस मंथ ਆਪਾਂ है ना विद इन 3 और 4 या 5 वीडियोज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ यूनिट कवर कर ਲਾਂਗੇ। क्लीयर, ज़्यादा ਵੱਡਾ यूनिट नहीं है। इस यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਰਕਸ क्वेश्चन 2 ਮਾਰਕਸ क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चंस ਤੇ न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं एज कंपैरेटिव टू थ्योरी। वैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन थ्योरी चो ही बननगे। थ्योरी अगर थोड़ा चंगी तरह आती होएगी तो ही बेटा फिर तो तुसीं इहदे रीजनिंग क्वेश्चंस दे आंसर्स अपने आप दे सकते हो, तो ही तुसीं इहदे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट 7th ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। सब तो पहला इस दे विच आपां स्टडी कर रहे हैं फोटोन्स बारे। प्रोटोन्स नहीं, फोटोन्स। फोटोन्स किसी भी सोर्स तो आप डिस्कस करांगे भी फोटोन्स की होंदे ने, फोटोन्स किन्हां नूं कहंदे ने। कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो सन है, चाहे बल्ब है, चाहे ट्यूबलाइट है, इवन चाहे बर्निंग मैच स्टिक है, बर्निंग मैच स्टिक, कैंडल, बर्निंग कैंडल, है ना बेटा। जिस तो अपन नूं लाइट मिलती है दैट इज नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट तो अपने तक जिहड़ी एनर्जी पहुँचती है, एनर्जी अपने तक वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म च पहुँचती है बेटा। स्मॉल टाइनी पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म च पहुँचती है। वो जिहड़े पैकेट्स एनर्जी के पैकेट्स हैं, पैकेट्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन्हां स्मॉल पैकेट्स नूं ही असीं की बोल दिंदे हैं, फोटोन्स। मतलब किसी भी सोर्स ऑफ लाइट तो साडे तक जिहड़ी लाइट एनर्जी पहुँचती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म च पहुँचती है, स्मॉल टाइनी पैकेट्स। ये जिहड़े छोटे छोटे पैकेट्स ने लाइट एनर्जी दे, इन्हां छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पैकेट्स नूं ही असीं की बोल दिंदे हैं, फोटोन्स। तो इस चैप्टर च फोटोन्स का रोल बहुत इंपोर्टेंट है। क्योंकि इसका रोल इंपोर्टेंट है तो सानू इस बारे हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए है फोटोन्स बारे। तो आप पहला फोटोन्स दी प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। फोटोन्स की होंदे ने तो पता चल गया की होंदे ने फोटोन्स बेटा। फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट, फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट वी ऑब्टेन लाइट एनर्जी in the form of small tiny packets। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट तो सानू जिहड़ी लाइट एनर्जी मिलती है वो छोटे 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 टाइनी पैकेट्स की फॉर्म च मिलती है। उन्हां छोटे छोटे जिहड़े पैकेट्स होंदे ने उन्हां नूं बोलते हैं फोटोन्स। ठीक है, इन्हां दी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन्हां फोटोन्स नूं ट्रैवल करने वास्ते कोई मीडियम की लोड़ नहीं होंदी। दीज फोटोन्स does not require any material medium for propagation। इन्हां नूं चलन वास्ते किसी मीडियम की लोड़ नहीं होंदी। दे कैन ईवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, दे कैन
even travel through vacuum। जिमें सन तो अपने तक लाइट, सन तो अर्थ तक लाइट पहुँचती हुई है बेटा, फोटोन्स है ना, सन तो अर्थ तक पहुँचते नहीं तो रस्ते च किन्ना वैक्यूम है, वो सारा वैक्यूम क्रॉस करके आते हैं। मतलब वैक्यूम चो भी ये ट्रैवल कर सकते हैं एंड जिथे मीडियम होएगा उत्थों भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। बस इन्ना कि वैक्यूम चो दे आर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना। वैक्यूम चो फोटोन्स कितनी स्पीड नाल ट्रैवल करते हैं, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट नाल। एंड मीडियम च इन्हां दी स्पीड ऑफ लाइट तो थोड़ी जी घट होंदी, मीडियम च थोड़ी जी घट होंदी है, लैस दैन सी, स्पीड ऑफ लाइट तो थोड़ी जी घट। समझ गए, मीडियम च भी ये ट्रैवल करते हैं, ये वैक्यूम च भी ट्रैवल करते हैं। वैक्यूम च दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम च इन्हां दी स्पीड घट जाती है थोड़ी जी, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन पाथ चो ट्रैवल करते हैं बेटा। दे कैन ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट to another point in a straight line path। मतलब अगर इन्हों ने एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट ते जाना है, इस फोटो ने ए पॉइंट तो बी पॉइंट ते जाना है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही ऑप्ट करेगा बेटा। ये एवें कर्व लाइन पाथ के थ्रू नहीं जाएगा, एवें नहीं जाएगा, एवें नहीं हैगा भी रस्ते च कोई, मान लो इन्हें इधर नूं जाना है, रस्ते च कोई ऑब्सटैकल आ गई, दिस इज ऑब्सटैकल, है ना, कोई रुकावट आ गई, ये एवें मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये उस सरफेस से टकरा जाएगा, टकरा के अब्जॉर्ब भी हो सकता है, वापस रिफ्लैक्ट भी हो सकता है। एंगल ते टकराएगा तो एंगल ते रिफ्लैक्ट होएगा, 90 डिग्री ते टकराएगा तो वापस रिफ्लैक्ट होएगा, है ना, बट टकरा जाएगा, इधर उधर बेंड नहीं होएगा। मतलब ये अपना पाथ अपने आप नहीं चेंज करता बेटा, इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। पॉइंट समझ आ गया? वैन एवर इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जो रस्ते च कोई चीज़ आ जाएगी ना तो उससे टकरा जाएगा, समझ गए? अच्छा, सपोज करो अपने को थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज करो अपने को सोर्स है, सोर्स इत्थे आप है ऑब्जर्वर, सोर्स तो अपने तक जी लाइट एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, एंड दीज पैकेट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोलते हैं, फोटॉन्स। ये फोटॉन्स ने। अगर सपोज करो लाइट की फ्रीकुएंसी, लाइट की फ्रीकुएंसी न्यू है, भी जी ये लाइट आ रही है ना सोर्स तो ऑब्जर्वर तक, ये फ्रीकुएंसी न्यू है, तो हर पैकेट च कितनी एनर्जी होएगी, एनर्जी कंटेन्ड इन ईच पैकेट, हर पैकेट च कितनी एनर्जी होएगी, असी ये फार्मूला लगा के फाइंड कर सकते। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पढ़िया होएगा केमिस्ट्री च। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थोनू पता है ना कितनी होंदी है, कितनी वैल्यू होंदी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, बोलो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये फार्मूला लगा के तुसी हर फोटोन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते। हर पैकेट च, ईच पैकेट च इन्नी एनर्जी होएगी, इस पैकेट च भी इन्नी एनर्जी होएगी, इस पैकेट च भी इन्नी एनर्जी होएगी, हर पैकेट च इन्नी एनर्जी होएगी। क्लीयर? न्यू का फार्मूला बेटा होंदा है C/λ, या C का फार्मूला होंदा स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होंदा फ्रीकुएंसी इंटू लैमडा, 10+1 च पढ़िया। तो तुसी ये फार्मूले नू H न्यू की जगह C/λ यूज कर सकते हो। मतलब तुसी एनर्जी ए फार्मूले नाल भी फाइंड कर सकते हो, इस फार्मूले नाल भी फाइंड कर सकते हो। एनर्जी कंटेन्ड इन वन पैकेट, एक फोटोन की एनर्जी, ईच पैकेट मतलब वन फोटोन।
ठीक है। तो लाइट च टोटल कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन लाइट। तो बेटा अगर टोटल एनर्जी कढनी है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो बेटा टोटल एनर्जी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये फार्मूला याद रखियो तुसीं, न्यूमेरिकल्स च काम आएगा। एक फोटोन की एनर्जी का फार्मूला सानू आंदा, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दिस इज नॉट द एनर्जी ऑफ टोटल लाइट, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी नू नंबर ऑफ फोटोन्स देख लो लाइट च किन्ने ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके तुसी उस लाइट की टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ नू केयरफुली ध्यान नाल नोट करके रखो। न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, इस नाल रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स होणगे। तो बेटा मैं थोनू एक फोटोन च कितनी एनर्जी होएगी मैं थोनू वो भी दसदा, तो सारी लाइट च कितनी एनर्जी होएगी मैं थोनू वो भी फाइंड करना सिखाता। हुण फोटोन च एनर्जी हुंदी है, अगर तुसी इस एनर्जी के फार्मूले नू आइनस्टाइनस मास एनर्जी रिलेशन नाल इक्वेट करो, आइनस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का भी तो फार्मूला होंदा है E इज इक्वल टू MC स्केयर। तो एनर्जी का फार्मूला HC बाय लैमडा भी लगाता, एनर्जी का फार्मूला MC स्केयर भी होंदा है। C नाल बेटा एक C कैंसल, H बाय लैमडा इज इक्वल टू M इंटू C। M इज मास, C इज स्पीड, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होंदा है। तुसीं पढ़िया होया ना, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो बेटा ये फोटोन्स के मोमेंटम का फार्मूला बन गया, भुलना नहीं हैगा। ये जिहड़ा फार्मूला बन गया, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोमेंटम ऑफ फोटोन्स H बाय लैमडा। इस दे नाल तुसीं फोटोन्स का मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स काम आएंगे सारे फार्मूले। मैं थोनू फोटोन्स दी प्रॉपर्टीज़ बारे तो जरूर दस रहा, पर मैं नाल थोनू न्यूमेरिकल्स वास्ते प्रिपेयर कर रहा। जे थोनू है ना फोटोन की फ्रीकुएंसी या वेवलेंथ पता है तो तुसीं उहदा मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो। जे फ्रीकुएंसी या वेवलेंथ पता है तो मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो। जे फ्रीकुएंसी पता है, फ्रीकुएंसी तो पहला वेवलेंथ फाइंड आउट कर लो, लाइक दिस, है ना। वेवलेंथ फाइंड करके इत्थे पुट कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। हर फोटोन च कितना मोमेंटम है वो असीं फाइंड आउट कर सकते बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होर है फोटोन्स की, देखो आपां ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी च पढ़िया सीगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे विच एक फार्मूला हुंदा M इज इक्वल टू M नोड रूट ऑफ 1 माइनस V स्केयर बाय C स्केयर। ये मैं थोनू उदों करवाया सीगा यूनिट फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास वाले टॉपिक च। M नोड मतलब होंगे रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। मैं अगले पेज पे करवा दूंगा बेटा, वेट अ मिनट, थोड़ी डिटेल दसनी पेगी मैनू। हाँ, फार्मूला मैं की लिखा सी बेटा, M इज इक्वल टू M नोड रूट ऑफ 1 माइनस V स्केयर बाय C स्केयर। हियर इज M node is rest mass of particle, है ना। C is speed of light, M is mass of particle when it moves with velocity V। M नोड इज रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल रुकया हुआ है उस वक्त वह मास, C स्पीड ऑफ लाइट, M उस वक्त मास जो V वेलोसिटी नाल मूव कर रहे हैं। तो बेटा आप ये फार्मूला एवं लिख लो, M नोड इज इक्वल टू M इंटू 1 माइनस V स्केयर बाय C स्केयर। फोटोन्स बारे, फोर फोटोन्स आर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन स्पीड ऑफ लाइट नाल ट्रैवल करते हैं। तो M नोड इज इक्वल टू M 1 माइनस 1 V की वजह C पुट करोगे तो C स्केयर ना C स्केयर कैंसिल होकर 1 1 माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय M 0। M नोड 0 आने का मतलब कि फोटोन्स दा रेस्ट मास 0 होंदा है। यही मैं थोनू दसना चाह रहा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन्स इज 0।
मतलब फोटोन्स कदे रुकते नहीं हैगे। कहने का मतलब है फोटोन्स कदे रुकते नहीं हैगे। अगर कोई फोटोन है ना, हमेशा ये चलते रहते हैं, दे मूव। अगर कोई फोटोन रुक गया, मान लो दिस इज फोटोन एंड ये रुक गया तो बेटा इसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो। यदि स्पीड जीरो होगी तो एनर्जी का फार्मूला किसी एच सी बाय लैम्डा। स्पीड जीरो होगी, जीरो मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जीरो, वो एनर्जी जीरो, वो फोटोन खत्म हो जाएगा। जो वो मूव ही नहीं करेगा तो वो स्पीड जीरो पुट करांगे तो एनर्जी जीरो, वो एनर्जी खत्म। एनर्जी ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਫੋਟੋਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਟੋਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੋਟੋਨਸ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੋਟੋਨਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਨ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੋਟੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋਨ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ तो खत्म है। ठीक है। 7th एक प्रॉपर्टी ये भी होंगी भी फोटोन्स के उपर कोई चार्ज नहीं होंदा, नो चार्ज ऑन फोटोन्स, दे आर न्यूट्रल। ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होंदा, ना ही कोई नैगेटिव चार्ज होंदा। इस करके फोटोन्स नूं ना इलैक्ट्रिक फील्ड डिफलैक्ट कर सकता, ना ही मैगनैटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी, इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का फार्मूला क्यू ई, क्यू की वैल्यू जीरो, जीरो फोर्स। मैगनैटिक फील्ड की फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू जीरो, वी बी साइन थीटा, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो। इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी जीरो, मैगनैटिक फील्ड की फोर्स भी जीरो। न्यूट्रल पार्टिकल्स, फोटोन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, फोटोन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स ने, इस करके ना इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, ना मैगनैटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। जो चार्ज ही जीरो हो गया तो बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी जीरो हो जाएगी, मैगनैटिक फील्ड की फोर्स भी जीरो हो जाएगी। ठीक है। एंड सब तो मोस्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन कि जो फोटोन एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च मूव करते हैं, वन मीडियम टू सैकेंड मीडियम। मान लो दैट मीडियम इज रेयरर, दैट मीडियम इज डेंसर। रेयरर मीडियम जो हल्का मीडियम होंगे जिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट होंगे ने, जिस मीडियम च पार्टिकल्स की डेंसिटी घट हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट हो, खुले खुले हो, रेयरर मीडियम। जिस च पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो, डेंसर मीडियम। तो जो फोटोन एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च जाएगा, रेयरर मीडियम च उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी, स्पीड लार्ज होएगी। जिमें ही वो डेंसर च जाएगा उसकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है। स्पीड चेंज होने नाल वेवलेंथ चेंज होएगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। वैन एवर फोटोन्स एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ये प्रॉपर्टी है बेटा। मैं दोबारा तो थोड़ा समझाना इधर भी, जिमें सपोज करो एक साइड मीडियम रेयरर है, एक साइड मीडियम डेंसर है। वन साइड मीडियम इज रेयरर, सेकेंड साइड मीडियम इज डेंसर। फार्मूला याद रखो, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी इज इक्वल टू या आ याद रखो न्यू लैम्डा। जो फोटोन एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होएगी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। हाँ, उसकी स्पीड चेंज होएगी, उसकी वेवलेंथ चेंज होएगी। जो रेयरर मीडियम च सीगा उसकी स्पीड लार्ज सी, डेंसर मीडियम च जाएगा स्पीड स्मॉल हो जाएगी। दैट मीन्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर स्पीड डिक्रीजेस। स्पीड डिक्रीज होएगी तो वेवलेंथ, स्पीड ते वेवलेंथ का रिलेशन डायरेक्ट है, वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस but frequency remains the same. And when they travels from denser to rarer, speed increases, speed increase होएगी तो wavelength भी increase होएगी, frequency remains the same. ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਟੋਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ।
सिर्फ उन्हां दी स्पीड चेंज हुंदी है, स्पीड चेंज होने नाल उन्हां दी वेवलैंथ चेंज हुंदी है। स्पीड वधेगी तो वेवलैंथ वधेगी, स्पीड घटेगी तो वेवलैंथ घटेगी, है ना। रेयर मीडियम च स्पीड ज़्यादा होंदी है क्योंकि मीडियम खुला है तो स्पीड ज़्यादा होएगी। डेंसर मीडियम, टाइट मीडियम है ना, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ने तो स्पीड घट होएगी। समझ गए। सो ये प्रॉपर्टीज सीगियां अबाउट फोटोन्स बारे। मैं की पढ़ाया मैं तो एक बार रिवाइज कर लें आप शॉर्ट दे विच फटाफट। फोटोन्स किस नूं कहंदे ने तुहानूं पता है ना, किसी भी सोर्स तो अपने तक जिहड़ी लाइट एनर्जी आती है वो पैकेट्स की फॉर्म च आती है, छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पैकेट्स की फॉर्म च। दी स्मॉल टाइनी पैकेट्स आर नोन एज फोटोन्स। फोटोन्स बारे की पढ़िया बेटा, फोटोन्स मीडियम चो भी ट्रैवल करते हैं, वैक्यूम चो भी ट्रैवल करते हैं। इन्हों मीडियम मतलब ट्रैवल करने वास्ते कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, दे कैन ईवन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम च दे आर ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम च इन्हों की स्पीड लाइट की स्पीड नालों थोड़ा जिहा घट होंदी है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट पर जो जाना है तो दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ। वो कर्व लाइन पाथ फॉलो नहीं करेंगे, है ना, कर्व लाइन पाथ नहीं फॉलो करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू जाएंगे। ओके। तो अगर आपां नूं लाइट की फ्रीकुएंसी पता है या वेवलैंथ पता है, फ्रीकुएंसी या वेवलैंथ, है ना, फ्रीकुएंसी या वेवलैंथ, तो असी एक फोटोन की एनर्जी कढ़ सकते हैं फार्मूले नाल, ते सारी लाइट की एनर्जी भी कढ़ सकते हैं इस फार्मूले नाल। ठीक है। ये फार्मूला लगा के असी फोटोन्स का मोमेंटम भी कढ़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ रैलेटिविटी तो सानू पता चलिया कि फोटोन्स का रेस्ट मास 0 होंदा है। फोटोन्स कदे रुकते नहीं हैगे, जिहड़ा फोटोन रुक गया वो खत्म हो जाएगा। फोटोन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स ने, इन्हों इलैक्ट्रिक फील्ड या मैगनैटिक फील्ड डिफ्लैक्ट नहीं कर सकता। एंड वैन एवर फोटोन्स ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम तो दूसरे मीडियम जाएंगे, उन्होंने फ्रीकुएंसी सेम रहेगी, फ्रीकुएंसी रिमेन सेम। देयर इज अ चेंज इन स्पीड एंड देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ। स्पीड चेंज होएगी, वेवलेंथ चेंज होएगी, बट फ्रीकुएंसी रिमेन्स सेम। क्लीयर। तो फार्मूले याद रखियो बेटा जेड़े जेड़े आपां कर ले। ओके। इस तो अगे वट डू यू मीन बाय फ्री इलैक्ट्रॉन्स। छोटिया छोटिया बेसिक चीज़ां ने, मैं बेसिक्स क्लीयर कर रहा थोनों भी तां चैप्टर च कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फ्री इलैक्ट्रॉन्स किनू कहते हैं। फ्री इलैक्ट्रॉन्स बोलिया जाता है वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स। वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स किनू कहते हैं। इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेलेंस शैल। इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेलेंस शैल उन्होंने बोलते हैं फ्री इलैक्ट्रॉन्स। मतलब जिमें तुसी केमिस्ट्री च पढ़िया होगा ना, सेंटर च न्यूक्लियस होंदा है जिस दे विच सारे प्रोटॉन्स होंदे ने, ऑल प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स भी होंदे ने बट सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस च होंदे ने। एंड उस तो बाद इलैक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट च रिवॉल्व करते होंदे ने। पढ़िया हो ना बेटा केमिस्ट्री च, एवं इलैक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट च रिवॉल्व करते हैं, जिमें लाइक दिस। लाइक दिस। तो जिहड़ा ये आउटर मोस्ट शैल है, दैट आउटर मोस्ट शैल इज नोन एज वेलेंस शैल। ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है लाइक दिस 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 इज नोन एज वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स। वेलेंस इलैक्ट्रॉन्स जिन्होंने तुसी की बोलते हो फ्री इलैक्ट्रॉन्स। वाई दीज इलैक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलैक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलैक्ट्रॉन्स थोड़ी जी एनर्जी लेके बाय टेकिंग small amount of energy, थोड़ी जी एनर्जी लेके अपना ऑर्बिट छड़ देंगे ने। अपना ऑर्बिट छड़ के ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है ये सबस्टांस दे अंदर, मान लो आ सबस्टांस है, डिफरेंट बहुत सारे आइटम्स हैं इससे, है ना, ये सबस्टांस दे अंदर फ्रीली एंड रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं लाइक दिस, फ्रीली एंड रैंडमली। इनर इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हुंदे ने, आ वाले अंदरले इलैक्ट्रॉन्स, ये तो न्यूक्लियस दे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होंदे ने, इन्हां नूं फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं कहंदे। दीज इलैक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकन एज फ्री इलैक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस दे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस च ने। न्यूक्लियस ने उन्हां ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाई हुई है। लेकिन जिहड़ा आउटर मोस्ट ऑर्बिट दे इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, ये इलैक्ट्रॉन्स ते न्यूक्लियस, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस तो दूर ने, थोड़ा जिहा न्यूक्लियस तो दूर ने, तो न्यूक्लियस की इन्हां उपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट है।
ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ? ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਐਂਡ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਐਂਡ ਰੈਂਡਮਲੀ। these valence shell electrons are known as free electrons। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਫੇਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਓਨੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਫੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਫੇਸ ਅਕਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਖਿੱਚ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਬਟ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵਾਪਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੈਟ ਵਾਲ। ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, minimum energy to eject the electron out from the surface, that minimum energy is known as work function। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਦ ਮਿਨੀਮਮ amount of energy required to eject the electron out from the surface of substance is known as work function। work function ਨੂੰ denote ਕਰਦੇ ਹਾਂ phi node ਨਾਲ। ਸਮਝ ਗਏ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਜੈਕਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਕਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਸ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਵਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਇਜੈਕਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸਰਫੇਸ, ਸਰਫੇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਿਨੀਮਮ। ਐਂਡ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ, depends upon nature of substance। ਇੱਕ substance ਦਾ work function same ਰਹੇਗਾ। For one substance work function remains same, for different type of substance work function is different। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੌਪਰ ਦਾ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਕੌਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਬਲੋਕ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਵਾਇਰ ਵੀ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਕਾਪਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, अगर मटीरियल सेम है तो वर्क फंक्शन रिमेन्स सेम। वर्क फंक्शन चेंज ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ मटीरियल चेंज ਹੋਏਗਾ, ठीक है। जिस सरफेस तो बेटा इलैक्ट्रॉन्स जिन्नी आसानी नाल इजैक्ट करवा सकते हो उसका वर्क फंक्शन समॉल होएगा, है ना। मान लो अपने को दो ब्लॉक्स है, ध्यान नाल समझो बेटा, दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी। ए ब्लॉक का वर्क फंक्शन है बी ब्लॉक का वर्क फंक्शन है बी, है ना। एंड ए ब्लॉक का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ए ब्लॉक का वर्क जाउल्स च होंदा बेटा, जाउल्स ए ब्लॉक का वर्क फंक्शन है 2 जाउल्स, वैसे तो ईवी च होंदा, ईवी च जाउल्स तो वड्डे यूनिट्स ने। वर्क फंक्शन बी ब्लॉक का वर्क फंक्शन है 10 जाउल, सॉरी ਇਹਦਾ मान लो 12 जाउल, ਇਹਦਾ 10 जाउल, ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਓ। ए ब्लॉक का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, बी ब्लॉक का वर्क फंक्शन घट है। ਇਹਦਾ मतलब ए ब्लॉक चों इलैक्ट्रॉन्स ईजीली नहीं निकलणगे। ए ब्लॉक चों इलैक्ट्रॉन कढ़न वास्ते तुहानूं मिनीमम 12 जाउल एनर्जी देनी पेगी, है ना। बी ब्लॉक चों इलैक्ट्रॉन कढ़न वास्ते मिनीमम 10 जाउल एनर्जी देनी पेगी, है ना। मतलब जिसका वर्क फंक्शन घट उस चों इलैक्ट्रॉन घट एनर्जी नाल निकल आउणगे, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उस चो इलैक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी नाल निकलणगे, ईजीली नहीं निकलणगे। समझ आ गया बेटा वर्क फंक्शन की हुंदा है? की हुंदा वर्क फंक्शन? किसी भी सरफेस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाने वास्ते जिन्नी सानू मिनीमम एनर्जी देनी पैंदी है, जिन्नी सानू मिनीमम एनर्जी देनी पैंदी है, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। जिन्ना वर्क फंक्शन हाई होएगा उन्ना उस सबसटेंस चो इलैक्ट्रॉन कढ़ना औखा होएगा, जिन्ना वर्क फंक्शन लो होएगा सबसटेंस का उन्ना उस चो इलैक्ट्रॉन कढ़ना आसान होएगा, ईजी होएगा, है ना। सो those materials which have low work function, जिन्हां दा वर्क फंक्शन लो है हुंदा, can eject electrons easily from them। we can those materials जिन्हां दा वर्क फंक्शन लो हुंदा है उन्हां चों असीं इलैक्ट्रॉन्स ईजीली इजैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हां चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाउण वास्ते एनर्जी घट चाहिदी है।
समझ गए। इस करके किहड़े मटीरियल्स ईजीली इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट करवा सकते हैं बेटा, जिन्हां दा वर्क फंक्शन लो होवे। वर्क फंक्शन किवें फाइंड आउट किया जाता है, इहदा फार्मूला की हुंदा है, मैं तुहानूं समझाना, इस वास्ते वेट करो, समझ गए। बट असी किन्ना मटीरियल्स चो इलैक्ट्रॉन ईजीली इजैक्ट करवा सकते हैं, किन्ना मटीरियल्स दे विचों इलैक्ट्रॉन आसानी नाल इजैक्ट करवा सकते हैं, जिन्हां दा वर्क फंक्शन लो होवे। उन्हां मटीरियल, एक मटीरियल का वर्क फंक्शन मैं तुहानूं कह रहा भी सेम हुंदा है, डिफरेंट मटीरियल्स का वर्क फंक्शन डिफरेंट हुंदा है। मटीरियल्स का वर्क फंक्शन हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। लो वर्क फंक्शन जिन्हां दा होएगा उन्हां चों इलैक्ट्रॉन आसानी नाल निकलणगे, जिन्हां दा हाई होएगा उन्हां चों इलैक्ट्रॉन आसानी नाल नहीं निकलणगे, उन्हां चों इलैक्ट्रॉन डिफिकल्टी नाल निकलणगे। ठीक है, अगे आपां डिस्कस कर रहे हैं इलैक्ट्रॉनिक एमिशन। इलैक्ट्रॉनिक एमिशन किसनूं कहंदे ने, बस थोड़ा जिहा होर डिस्कस करांगे। बेसिक्स क्लीयर करदा बेटा, बस थोड़े एक बारी फिर चैप्टर ईजीली आसान हो जाएगा। वट इज़ इलैक्ट्रॉनिक एमिशन? किसी सरफेस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना बाय प्रोवाइडिंग दैम सम एनर्जी इज़ नोन एज इलैक्ट्रॉनिक एमिशन। कोई सरफेस है, उस दे विचों एनर्जी दे के, बाय गिविंग दैम सम एनर्जी, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना, दैट इज़ नोन एज, दैट प्रोसैस इज़ नोन एज इलैक्ट्रॉनिक एमिशन। दैट प्रोसैस by which we can eject electron from the surface by giving them some energy is known as electronic emission। ਉਹ प्रोसैस जिस प्रोसैस नाल ਅਸੀਂ इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवा सकीए फ्रॉम द सरफेस, इलैक्ट्रॉन नूं एनर्जी दे के, है ना, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवा सकीए, दैट प्रोसैस इज नोन एज इलैक्ट्रॉनिक एमिशन। एंड इट कैन बी डन बाय फोर पार्ट्स, 4 स्टेप्स या 4 डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना। इट कैन बी डन बाय 4 processes। First, thermionic emission। थर्मायोनिक एमिशन मतलब थर्म वर्ड किस नाल डील करता है, हीट नाल, मतलब सब सरफेस नूं हीट एनर्जी दे के, हीट एनर्जी दे के फिर उस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना। समझ गए, हीट एनर्जी दे के फिर उस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना, दैट प्रोसैस इज नोन एज थर्मायोनिक एमिशन। ठीक है, दूसरी होंदी है फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन जिस च असीं किसी भी सरफेस ते फोटोन्स स्ट्राइक करवावांगे। की स्ट्राइक करवावांगे? फोटोन्स। फोटोन्स अपनी एनर्जी इलैक्ट्रॉन नूं दे देणगे, इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो जाएगा, दैट प्रोसैस इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਜੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਥਰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਥਰਮਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਐਮਿਸ਼ਨ। ਫੀਲਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਿਸ਼ਨ with the help of इलैक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई सबस्टांस है, उसनूं इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस च रख देना, इलैक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस च रख दो, जिहड़े इहदे अंदर इलैक्ट्रॉन्स होणगे, उन्हां इलैक्ट्रॉन्स ते इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, लाइक दिस। ये इलैक्ट्रॉन्स है ना बाहर आ सकते हैं। दैट टाइप ऑफ एमिशन इज नोन एज फील्ड एमिशन। एंड चौथी प्रोसैस होंदी है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन मतलब किसी सबस्टांस ते इलैक्ट्रॉन नूं ही स्ट्राइक करवा के, इलैक्ट्रॉन नूं ही स्ट्राइक करवा के इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़ना। एक फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन
ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। मतलब एक इलैक्ट्रॉन की इजैक्शन करवानी विद द हैल्प ऑफ फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन तुसी स्ट्राइक करवाओगे वो भी बाहर आएगा, वो अपने नाल एक होर इलैक्ट्रॉन नूं भी ले आएगा। ठीक है बेटा, तो इलैक्ट्रॉन्स की इजैक्शन करवानी विद द हैल्प ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज नोन एज सैकेंडरी एमिशन। ये 4 प्रोसैसिस नाल असी फोटो एमिशन करवा सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक एमिशन किस नूं कहा गया बेटा? वट डू यू मीन बाय इलैक्ट्रॉनिक एमिशन? किसी भी सरफेस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना, किसी भी सरफेस चों इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना बाय प्रोवाइडिंग दैम एनर्जी इज नोन एज इलैक्ट्रॉनिक एमिशन। किन्ने तरह नाल कर सकते हैं? 4 तरह नाल कर सकते हैं। एक हीट दे के थर्माइनिक एमिशन, फोटोन्स स्ट्राइक करवा के फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, इलैक्ट्रिक फील्ड की हैल्प दे नाल फील्ड एमिशन, एंड इलैक्ट्रॉन्स की हैल्प दे नाल सैकेंडरी एमिशन। इन्हां चारां चों जिहड़ी फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन है दैट इज़ आवर पार्ट, इस चैप्टर का पार्ट है फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। असी किसी सरफेस ते फोटोन्स स्ट्राइक करवावांगे, उस चो इलैक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। दैट प्रोसैस इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन विच इज़ द इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल द 4 प्रोसैसिस। समझ आया बेटा? उरे तक समझ आ गया? इलैक्ट्रॉन्स एमिशन किवें हुंदी है, किन्ने तरह नाल करवा सकते हैं, असी किस ते कंसनट्रेट करना है, उरे तक समझ आ गया? ठीक है, इस तो अगे बस लास्ट पॉइंट है फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट किसनूं कहा जाता है? फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट किसनूं कहा जाता है बेटा? फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दे विच बेटा साफ क्लीयर है भी इस की होएगा, एक सरफेस होएगा, डेफिनेटली वर्क फंक्शन लो होना चाहिए उसका, है ना। इस सरफेस ते असी फोटोन्स स्ट्राइक करवावांगे। की स्ट्राइक करवावांगे बेटा? फोटोन्स। फोटोन स्ट्राइक होंगे तो इस चो बेटा इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे। फोटोन्स अपनी एनर्जी इलैक्ट्रॉन्स नूं दे देंगे, समझ गए? फोटोन्स अपनी एनर्जी किस नूं दे देंगे ने? इलैक्ट्रॉन्स नूं। इलैक्ट्रॉन इजैक्ट होंगे, फिर ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे दीज इलैक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलैक्ट्रॉन्स। ये इलैक्ट्रॉन्स जो मिल के एक डायरैक्शन च मूव करनगे, एक डायरैक्शन च, फिर एक करंट प्रोड्यूस करनगे, दे प्रोड्यूस करंट, दैट करंट इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक करंट, फोटो इलैक्ट्रिक करंट, and this whole process is known as photo electric effect। किसी सिंपल है, किसी सरफेस ते यह जा सरफेस जिसका वर्क फंक्शन लो होवे, यह जे सरफेस नूं फोटो सेंसिटिव सरफेस कहा जाता है। फोटो सेंसिटिव सरफेस, फोटो सेंसिटिव सरफेस जिहड़ा फोटोन्स नूं सेंस करे, जिहड़ा फोटोन्स नूं सेंस करे, है ना। वही सरफेस हो सकता है जिसका वर्क फंक्शन लो होवे, जिस चो इलैक्ट्रॉन आसानी नाल निकल सकन। तो जिस सरफेस का वर्क फंक्शन लो होएगा उस सरफेस नूं फोटो सेंसिटिव सरफेस कहने हैं। जो फोटो सेंसिटिव सरफेस उपर असी फोटोन स्ट्राइक करवावांगे, फोटोन स्ट्राइक करवाने नाल फोटोन्स अपनी एनर्जी किस नूं दे देणगे बेटा? इलैक्ट्रॉन्स नूं। फोटोन्स खत्म हो जाएंगे, अपनी एनर्जी इलैक्ट्रॉन्स नूं दे के फोटोन्स खत्म, वो एनर्जी नाल इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे, फिर वो इलैक्ट्रॉन्स मिल के जो एक डायरैक्शन च मूव करनगे दे प्रोड्यूसिस करंट। इलैक्ट्रॉन्स नूं बोलिया जांदा फोटो इलैक्ट्रॉन्स, जिहड़ा वो करंट प्रोड्यूस करदे ने दैट करंट इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक करंट। एंड द प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट बाय स्ट्राइकिंग फोटोन्स ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस। सुनो ध्यान नाल, प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट बाय स्ट्राइकिंग सम फोटोन्स ऑन फोटो सेंसिटिव सरफेस इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट।
ਇਹ फोटो सेंसिटिव सरफेस के उपर फोटोन्स स्ट्राइक करवा के इलैक्ट्रॉन्स इमिट करवाना एंड करंट प्रोड्यूस करवाना, दैट इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक करंट। समझ गए बेटा? ओके। अच्छा, ये सारा फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट बहुत वड्डा टॉपिक है, आप अपनी नैक्सट वीडियो च कवर करांगे। पूरा टॉपिक था, मैं तो थोड़ा सिर्फ बेस क्लीयर किया है। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की होंदा पता चल गया। किसी भी फोटो सेंस, अच्छा पहले दसो फोटो सेंसिटिव सरफेस की होंदा पता चल गया। फोटो सेंसिटिव सरफेस जिहदा वर्क फंक्शन लो होवे, जिहड़ा फोटोन्स नूं सेंस करे। फोटो सेंसिटिव सरफेस ते जदों असीं फोटोन स्ट्राइक करवावांगे, फोटोन्स अपनी एनर्जी किस नूं दे देणगे बेटा? इलैक्ट्रॉन नूं। इलैक्ट्रॉन बाहर इजैक्ट हो जाएंगे, है ना। वो इलैक्ट्रॉन्स मिलके जो एक डायरैक्शन च मूव करेंगे, की प्रोड्यूस होएगा? करंट। सो इलैक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलैक्ट्रॉन्स। Current produced by them is known as photoelectric current, and this effect of production of photoelectric current by striking some photons on photosensitive surface. कुछ photons photosensitive surface ते strike करवान नाल electric current produce करना, that effect is known as photoelectric effect. ਐਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫੋਟੋਨ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਮਿਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा? अच्छा, मैं थोड़ा ਇਹਦਾ कुछ बेसिक क्लीयर करना चाहना है, फिर नो डाउट फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट का ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ बेटा। ਜਿਹੜਾ फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट है ना, इस ये चीज़ लिती जाती है भी एक फोटोन एक इलैक्ट्रॉन ही इजैक्ट करवाएगा। मान लो इस सबसटांस का वर्क फंक्शन है, मैं वैसे ही थोड़ा मैथमेटिकल एग्जाम्पल दे रहा 2 जूल, मतलब इस सबसटांस चो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाने वास्ते घट्टो घट्ट कितनी एनर्जी चाहिए है? 2 जूल। जे तो फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन 1.5 जूल है ना, तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट ही नहीं होना, क्योंकि इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाने वास्ते कितनी एनर्जी चाहिए? 2 जूल मिनीमम। जिन्ना वर्क फंक्शन है उन्नी एनर्जी तो होनी चाहिए ना। तो फोर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट टेक्स प्लेस, फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन। जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन नालों ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो घट्टो घट्ट इक्वल। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन नालों घट है दैन फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं होएगा, नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो ये पॉइंट बी केयरफुल। जे अगर तुसी किसी सरफेस चो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना चाहते हो, फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट करवाना चाहते हो, है ना, तो जी फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन नालों ज़्यादा होनी चाहिए। जे घट हुई फिर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं होना। ठीक है? अच्छा, जे इक्वल हुई तो भी हो जाएगा, मतलब एनर्जी सपोज करो फोटोन की एनर्जी 2 जूल हुई, चाहिए भी कितनी है? 2 जूल। तो 2 जूल एनर्जी नाल एक फोटोन अपनी एनर्जी सारी दी 2 जूल की 2 जूल एनर्जी किसनू दे देगा? इलैक्ट्रॉन नू दे देगा। इलैक्ट्रॉन नू 2 जूल एनर्जी मिल गई, इलैक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, सपोज करो वर्क फंक्शन ज़्यादा है, 10 जूल है, तो किसी ने ये नहीं सोचना भी इलैक्ट्रॉन नू बाहर कढ़न वास्ते 2 जूल एनर्जी चाहिए है, फोटोन कोल एनर्जी है 10 जूल, भी ये 5 इलैक्ट्रॉन कढ़ दूगा, नॉट पॉसिबल। 1 फोटोन इंटरैक्ट्स 1 इलैक्ट्रॉन। पता किमें हुंदा है? एवें हुंदा भी 10 जूल एनर्जी फोटोन ने इलैक्ट्रॉन नू देती, इलैक्ट्रॉन कोल कितनी एनर्जी आ गई? 10 जूल। 10 जूल चो बाहर निकलन वास्ते उन्हें कितनी एनर्जी यूज़ कर ली? जिन्ना वर्क फंक्शन है 2 जूल, बाकी कितनी बच गई? 8 जूल। 8 जूल इस इलैक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनेगी बेटा। ये एवें हुंदा है। एवें कदे भी नहीं सोचना भी जे फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करेगा, नहीं। 1 फोटोन 1 इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करेगा, बस। एक फोटोन एक इलैक्ट्रॉन ही इजैक्ट करेगा, एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन इजैक्ट नहीं करता। समझ आई बेटा कि नहीं समझ आई? भी जे 3 फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं तो 3 इलैक्ट्रॉन्स ही इजैक्ट होंगे,
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਕੋਲ 10 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਜੂਲ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਫੋਟੋਨਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, समझ गए। एक तो कंडीशन याद रखो भी अगर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट करवाना चाहते हो, अगर तुसी इलैक्ट्रॉन इजैक्ट करवाना चाहते हो तो फोटोन की एनर्जी सबसटांस के वर्क फंक्शन नालों ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो घट्टो घट्ट इक्वल, फिर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट होएगा। जे घट हुई फिर फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट नहीं होएगा। अंडरस्टैंड। एंड सैकेंड, एक फोटोन एक इलैक्ट्रॉन नाल ही इंटरैक्ट करेगा, एक फोटोन सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन ही इजैक्ट करेगा, एक फोटोन एक तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ नहीं कर सकता। जे 10 फोटोन स्ट्राइक हो रहे हैं तो 10 ही इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे, 100 फोटोन्स स्ट्राइक हो रहे हैं तो 100 इलैक्ट्रॉन्स ही इजैक्ट होंगे। जिन्ने फोटोन्स स्ट्राइक होंगे ने उन्ने इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंगे ने। प्रोसीजर की रहिंदा हुंदा है भी फोटोन कोल जिन्नी एनर्जी है वो अपनी सारी एनर्जी किहनूं दे दिंदा बेटा इलैक्ट्रॉन नूं। इलैक्ट्रॉन उस एनर्जी नूं 2 पार्ट्स यूज़ करता है। सम एनर्जी इज़ यूज्ड बाय इलैक्ट्रॉन टू इजैक्ट इटसैल्फ फ्रॉम द सरफेस। कुछ एनर्जी इलैक्ट्रॉन अपने आप नूं बाहर कड्ढण वास्ते यूज़ कर लैंदा है। वो किन्नी हुंदी है बेटा? जिन्ना वर्क फंक्शन है उन्नी वो यूज़ कर लैंदा बाहर निकलण वास्ते। जो बाकी बच गई, जो एनर्जी बाकी बच गई वो इलैक्ट्रॉन की की बन जाती हुंदी है? काइनैटिक एनर्जी, है ना। तो हर फोटोन यही काम करता है। फोटोन कोल जिन्नी एनर्जी हुंदी है दैट एनर्जी इज़ यूज्ड इन 2 पार्ट्स। सम एनर्जी इज़ यूज्ड टू इजैक्ट द इलैक्ट्रॉन एंड रिमेनिंग एनर्जी इज़ अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनैटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल्स च भी यूज होंगे, अगे भी आएगा चैप्टर च। वट इज़ ही एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ यूज्ड इन 2 पार्ट्स। सम एनर्जी इज यूज्ड टू इजैक्ट द इलैक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द सरफेस विच इज़ इक्वल टू द वर्क फंक्शन। कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी इलैक्ट्रॉन को बाहर कढ़न वास्ते, किन्नी यूज होएगी? जिन्ना वर्क फंक्शन है ना। जिहड़ी बच गई रिमेनिंग एनर्जी इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनैटिक एनर्जी। तो ये भूलना नहीं है किसी ने। दैट इज़ द बेस ऑफ दिस चैप्टर। मैं थोड़ा की कुछ पढ़ा चुकिया बेटा अज, है ना, की कुछ पढ़ चुके हो। फोटोन्स बारे स्टडी कर चुके हो, नोट्स चो ध्यान नाल पढ़ियो, उन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं आपां, है ना। फोटो फ्री इलैक्ट्रॉन्स पढ़ चुके हैं आपां। फ्री इलैक्ट्रॉन्स तो बाद वर्क फंक्शन की हुंदा पढ़ चुके हैं। इलैक्ट्रॉनिक एमिशन किसनूं कहा जाता है वो पढ़ चुके हैं, इलैक्ट्रॉनिक एमिशन, है ना। उस चो फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन का मेन रोल है वो आपां पढ़ लिया, है ना। तो फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की हुंदा वो पढ़ चुके। ठीक है बेटा, ओके। होपफुली यू अंडरस्टैंड एंड इंजॉइंग वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।